विपक्ष के जितने भी लीडर्स की हम बात करते हैं, और आचार्य जी आप खुश हो जाएं कि हम भी जब भी ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात करते हैं तो विपक्ष के जितने लीडर्स हैं सबको यही सलाह देते हैं कि ममता बनर्जी जैसा अंदाज सीखना चाहिए, उनके जैसा रिसिलियंस सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर लड़ने के लिए कोई तैयार है नेता तो वो ममता बनर्जी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई, और अब स्ट्रांग रूम में 4 घंटे कौन बैठता है? किसी नेता को मैंने इस तरीके से एक्टिव मोड में नहीं देखा जितनी ममता बनर्जी दिख रही हैं। लेकिन वही जो अभी बात अनंत जी कह रहे थे कि उनके अपने कट्टर समर्थक भी ये कह रहे हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिख रही है। बात एकदम सही है, ममता बनर्जी नर्वस है। ऐसा नर्वसनेस उसका 2016 का चुनाव में भी हुआ था। आप लोग का शायद जानकारी है कि नहीं, 5 दिन उसको तो ना टीवी पे ना कोई जगह ना कोई बयानबाजी में है। नर्वसनेस 2 कारण से है। नंबर 1, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है बंगाल में। ममता बनर्जी का डोल पॉलिटिक्स छोड़ के दूसरा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तीसरा, हिंदू वोट इस प्रकार से भाजपा प्रचार किया था, हिंदू वोट हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। और चौथा कारण है, भवानीपुर में जैसा एसआईआर प्रक्रिया में 2 लाख करीबन 30,000 वोटर था, वो घट के 1,60,000 मतलब 64,000 वोट कट गया है। और मिक्स्ड एरिया है, वहां पंजाबी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, बिहारी है, बंगाली है और नॉन बंगाली मुस्लिम भी है। तो भवानीपुर का जो इलाका है उसका जो डेमोग्राफी है उसमें ममता बनर्जी अपना केंद्र में थोड़ा प्रेशर में है, ये बात भी सही है। और बंगाल में निश्चित रूप से इस बार ममता बनर्जी का सीट पहले दफा से घटेगा। कितना हद तक घटेगा, 20 घटेगा कि 30 घटेगा कि 35 घटेगा, इसका अनुमान आज का दिन में लगाना दिक्कत है, लेकिन घटेगा जरूर, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है। और बंगाली भद्रलोक जिसको कहते हैं, जो अपर कास्ट है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, शहरी इलाका में है, उसमें प्रो बीजेपी एक फैक्टर इस बार कम कर रही है। पहले लास्ट 1-2 चुनाव में ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के, और जिस ढंग से अमित शाह वेस्टिन होटल में आके 15 दिन रुके, इतना मंत्री आया, पूरा भारत सरकारी लग रहा है, चुनाव लड़ रहा है ममता बनर्जी का खिलाफ, तो पूरा मिलके, और उसका जो अपना जो ऑफिसर लोग था, एकदम चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी डीएम है, सबको हटा दिया। आउट ऑफ 495 जो ऑफिसर लोग को हटा दिया गया, थाना प्रभारी को हटाया, उसका जो अपना एक नेटवर्क था वो भी थोड़ा गड़बड़ा गया। तो पूरा मिला के ममता बनर्जी इज अंडर प्रेशर। लेकिन ग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है, इसका बाद बीजेपी का, हम देखिए, मेरा बीजेपी के इंसाइडर के साथ भी बात होता है, जो लोग चुनाव कर रहा है लीडर, और मैं सर आप ही के दिए गए जवाब में से एक शब्द निकालती हूँ। आपने कहा कि ममता बनर्जी का अपना नेटवर्क हिलाकर रख दिया। इट मींस कि पॉलिटिक्स में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी आज तक चुनाव लड़ रही थी, अपने एक नेटवर्क के सपोर्ट के साथ चुनाव लड़ रही थी, अब वो अगर ध्वस्त हुआ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ना, नेटवर्क इस बार थोड़ा गड़बड़ा गया, ये बात सही है। नेटवर्क अपना जो नेटवर्क जिस ढंग से चलाते थे, इस बार गड़बड़ा गया। जी दत्ता जी, नेटवर्क गड़बड़ाया है, उस वजह से भी ये नर्वसनेस है। गड़बड़ाया नहीं गया है, केवल वो हिल गया है नेटवर्क, और एकदम बह गया है, हवार मतन भेसे गए, यानी कि एकदम उड़ गया है नेटवर्क, जिसके चलते इतना ज़्यादा चिंतित है।